जंगल में बहुत सारे पशु पक्षी रहा करते थे। उसी जंगल में एक अमीर दंपत्ति चिड़िया जोड़ा रहता था और उनकी एक बेटी थी जिसका नाम टुनी चिड़िया था। उसके माता पिता तो बहुत गोरे थे, लेकिन वो बहुत ज्यादा काली थी, जिस वजह से उसके पिता उससे बहुत ज्यादा नफरत करते थे और इस वजह से वो अपनी पत्नी को भी काफी उल्टा सीधा सुनाया करते थे। और एक दिन की बात है, सभी लोग बाजार जा रहे थे। तभी टुना चिड़ा ने उन लोगों से कहा, तुमसे कितनी बार कहा है इसे अपने साथ लेकर मत चला करो, पर तुम मानते ही नहीं हो। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? ये हमारी बेटी है। मुझे पता है, पर ये बहुत ज्यादा काली है, जिस वजह से लोग हमारा मजाक उड़ाते हैं। माँ बाप तो इतने गोरे और बेटी इतनी काली कैसे? आपको तो पता ही है कि हमारी बेटी को बीमारी है, जिस वजह से इसका रंग गर्मियों में इतना काला हो जाता है। तो ये बात तो सिर्फ हमें पता है, लोगों को नहीं पता ना, इसीलिए तुमसे कह रहा हूँ, इसे घर पर ही छोड़ो। नहीं, मैं तो अपनी बेटी को लेकर ही जाऊंगी। रहने दीजिए माँ, आप लोग लड़ाई मत कीजिए, मैं घर पर ही रहूंगी। आप पिताजी के साथ बाजार जाइए। नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं तुम्हें अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। ये सुनकर टुना चिड़ा अकेला ही बाजार चला जाता है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टुनी चिड़िया अब शादी लायक हो गई, पर उसकी शादी के लिए कोई भी अच्छा लड़का नहीं मिल रहा था, जिसके चलते वो लोग बहुत ज्यादा परेशान रहते थे। और एक दिन उनके घर पर गौरी कोयल आई और उसने टुनटुन चिड़िया से कहा, अरे टुनटुन चिड़िया, क्या हुआ? तुम इतनी ज्यादा परेशान क्यों लग रही हो? क्या बताऊँ बहन, मेरी बेटी अब शादी के लायक हो गई है, पर उसके लिए कोई अच्छा लड़का ही नहीं मिल रहा है। हाँ, मुझे पता है, उसका रंग काला है, जिस वजह से लड़का ढूंढने में थोड़ी परेशानी तो होगी ही। अगर मेरी बेटी काली होती तो बात अलग थी, पर तुम्हारी बेटी काली है तो लोगों को भी अजीब लगता है। पर आपको तो पता ही है कि उसे एक बीमारी है, जिस वजह से उसका रंग काला हो जाता है। हाँ, पर तुम चिंता मत करो, भगवान पर भरोसा रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। अभी वो लोग बातें कर ही रहे थे, तभी वहाँ पर एक चूड़ी वाला कालू कौवा आया। कालू कौवा चूड़ी बेचा करता था। उसने जंगल में आवाज लगाई तो गौरी कोयल ने कहा, चलो टुनटुन चिड़िया, चूड़ी देख लेते हैं। वैसे भी मेरे पास चूड़ी नहीं है। ठीक है, चलो देखते हैं। और वो दोनों चूड़ी देखने के लिए गए। उन दोनों ने उससे चूड़ी खरीदी। तभी वहाँ से टुना चिड़ा गुजर रहा था। उसकी नजर जब कालू कौवा पर गई तो उसने उसे घर आने के लिए कहा। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया काफी हैरान हुई। वहीं कालू कौवा घर पर आता है तो टुना चिड़ा उससे कहता है, मुझे तुमसे एक बात करनी है। हाँ बताइए, क्या बात है? क्या तुम शादीशुदा हो या फिर कुंवारे? अरे नहीं नहीं, अभी तो मैं कुंवारा हूँ। अच्छा, तो क्या तुम मेरी बेटी से शादी करोगे? हम तुम्हें काफ़ी अच्छा दहेज देंगे, बस मेरी बेटी थोड़ी काली है। ये सुनकर कालू कौवा भी थोड़ा हैरान हुआ और उसने टुना चिड़ा से कहा, पर आप लोग तो काफी गोरे हैं, तो आपकी बेटी काली क्यों है? इस पर टुना चिड़ा उसे सारी बात बता देता है, जिसके बाद वो शादी करने के लिए तैयार हो जाता है। पर टुनटुन चिड़िया को इस शादी से ऐतराज था और उसने अपने पति से कहा, ये क्या कह रहे हैं आप हमारी बेटी की शादी एक चूड़ी वाले से कर रहे हैं? तो क्या करूं, पूरी जिंदगी घर पर ही बैठा कर रखूं? वो भले ही चूड़ी वाला है, पर वो उसे खुश रखेगा। नहीं, मैं अपनी बेटी की शादी उस चूड़ी वाले से कभी नहीं होने दूंगी। तभी वहाँ पर टुनी चिड़िया आ जाती है और वो अपनी माँ से कहती है, माँ, यदि पिताजी ने लड़का पसंद कर लिया है तो आप उनके पसंद के लड़के से ही मेरी शादी हो जाने दीजिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि मैं आप लोगों के ऊपर और बोझ बनूं। अरे बेटी, ऐसी बातें क्यों कर रही हो? तुम हमारी बेटी हो। मुझे पता है, पर मेरा काला रंग आपके लिए मुसीबतें खड़ी कर देता है और मैं नहीं चाहती हूँ कि अब आप लोग और ज़्यादा परेशान हो। ये सुनकर टुनटुन चिड़िया शांत रह जाती है। कुछ ही दिनों बाद टुनी चिड़िया और कालू कौवा की शादी हो जाती है और वो अपने ससुराल आ जाती है। उसकी शादी गर्मियों में हुई थी, जिस वजह से उसका रंग और ज्यादा काला हो गया था। पर कालू कौवा को इस बात से
कोई फर्क नहीं था। और एक दिन कालू कौवा ने टुनी चिड़िया से कहा, सुनो, कल हम लोग शहर चलेंगे। वहाँ पर मैंने एक डॉक्टर से बात की है। अब तुम्हारा रंग बहुत जल्दी गोरा हो जाएगा, तुम चिंता मत करना। क्या आप सच कह रहे हैं? हाँ, मैंने तुम्हारी बीमारी के बारे में जब डॉक्टर को बताया तो उन्होंने बताया कि इसका इलाज है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद वो लोग शहर चले जाते हैं, जहाँ पर डॉक्टर टुनी चिड़िया का इलाज करता है और धीरे धीरे टुनी चिड़िया का रंग गोरा होने लगता है, जिसे देखकर वो काफी खुश थी। वहीं कालू कौवा भी उसे देखकर बहुत ज्यादा खुश था, क्योंकि वो टुनी चिड़िया को बहुत ज्यादा प्यार करता था। एक दिन टुनी चिड़िया ने अपने पति कालू कौवा से कहा, मुझे बहुत खुशी है कि आप मेरे पति हैं। अरे तुम ऐसा क्यों कह रही हो? ये तो मेरा कर्तव्य है। आखिर तुम्हारी खुशी ही मेरी खुशी है। धीरे धीरे समय गुजर रहा था। टुनी चिड़िया के पैर पड़ने से कालू कौवा का चूड़ी का काम बहुत अच्छा चलने लगा। अब तो वो काफी अमीर हो गया था। वहीं सब कुछ अच्छा चल रहा था। एक दिन टुनी चिड़िया को पता चलता है कि उसके पिता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। वो दोनों उन्हें देखने के लिए चले जाते हैं। जब टुना चिड़ा टुनी चिड़िया को देखता है तो बहुत हैरान हो जाता है, क्योंकि अब उसका रंग बहुत ज्यादा गोरा हो गया था। वहीं टुनी चिड़िया मन लगाकर अपने पिता की सेवा करने लगती है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाते हैं। ठीक हो जाने के बाद उन्हें अपनी गलती का एहसास होता है और एक दिन वो टुनी चिड़िया से कहते हैं, मुझे माफ़ कर दे बेटी, मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मैं तेरे साथ हमेशा भेदभाव करता रहा। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? आप तो मेरे पिता हैं। मुझे पता है, पर मैंने कभी भी पिता होने का कर्तव्य नहीं निभाया। यदि पिता होने का कर्तव्य निभाया होता तो तू पहले ही गोरी हो जाती। अरे पिताजी, काला गोरा कुछ नहीं होता है, ये सब तो मन का वहम है। तुमने बिल्कुल ठीक कहा मेरी बेटी। हमें इससे ऊपर उठकर सोचना चाहिए। आज के समय में काला गोरा कुछ भी नहीं है, बस दिल अच्छा होना चाहिए। हाँ बेटी, तुम्हारी माँ बिल्कुल ठीक कह रही है और आज मुझे खुशी है कि तू मेरी बेटी है। ये सुनकर टुनी चिड़िया बहुत खुश हो जाती है और फिर कुछ दिन अपने मायके में ही रहती है और फिर अपने पति कालू कौवा के साथ अपने ससुराल लौट आती है। अब उसके पिता उससे बहुत प्यार करते थे, जिससे टुनी चिड़िया अब बहुत खुश थी। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है कि हमें कभी भी काले गोरे में भेदभाव नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान दिल से अच्छा होता है, चेहरे से नहीं। अरे गोटी कोयल, टुनी चिड़िया तुम्हारे पास आई है क्या? टोनी चिड़िया नहीं तो मेरे पास नहीं आई है। लेकिन क्या बात है टुनटुन चिड़ा, क्या टोनी चिड़िया घर पर नहीं है? नहीं गोटी कोयल, टोनी चिड़िया कल रात से ही घर से गायब है। अच्छा, कहाँ गए होंगे दोनों? घर पे सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है, तुम फिक्र मत करो। टुनी चिड़िया अपनी दोस्त गोटी कोयल के घर पर भी नहीं थी। टुनटुन चिड़ा अपने सभी जानने वालों को बारी बारी से जाकर टुनी चिड़िया और अपनी बेटी गौरी के बारे में पूछ रहा था, लेकिन दोनों कहीं नहीं मिली। दरअसल टुनी चिड़िया अपने पति टुनटुन चिड़ा के जुल्मों से तंग आकर घर से भाग गई थी। एक दिन पहले की बात है, जब शाम को टुनटुन चिड़ा जंगल से खाना लेकर घर आया तो टुनटुन चिड़ा ने टुनी चिड़िया को मोटे डंडे से खूब पीटा। बेचारी टुनी चिड़िया रोती रही, लेकिन टुनटुन चिड़ा का ये पहली बार नहीं था। टुनी चिड़िया के साथ आए दिन यही होता था। पिटाई के बाद गौरी चिड़िया रोती हुई टुनी चिड़िया के पास आई। पापा बहुत गंदे हैं, मैं पापा से कभी बात नहीं करूंगी। नहीं गौरी, ऐसा नहीं कहते। टुनी चिड़िया ने रोते हुए गौरी को गले लगा लिया। गौरी, अब इस जगह पर 1 मिनट भी नहीं रहेंगे हम। लेकिन माँ, बाहर इतनी ठंड में हम लोग कहाँ जाएंगे? पता नहीं, लेकिन जहाँ भी जाएंगे यहाँ से तो खुशी रहेंगे। टुनी चिड़िया के पास रहने के लिए दिसंबर की बर्फ जैसी ठंड में घोंसला नहीं था, लेकिन टुनी चिड़िया ने सोच लिया था कि वो अब यहाँ नहीं रहेगी। उस रात जब टुनटुन चिड़ा खाना खाकर सो गया, तब टुनी चिड़िया गौरी को लेकर घर से भाग गई। दोनों उड़ते हुए रेलवे स्टेशन पर आ गई। टुनी चिड़िया प्रेग्नेंट थी और 1 साल की गौरी को लेकर ट्रेन में बैठ गई। दोनों ठंड के मारे कांप रहे थे। ट्रेन के चलते खिड़की से ठंडी हवा ट्रेन के अंदर आने लगी। दोनों माँ बेटी ठंड से बचने के लिए अपने हाथ पैर मोड़कर सिकुड़ कर बैठ गए।
मुझे बाहर ठंड लग रही है, ट्रेन कब रुकेगी? गौरी बेटा, थोड़ी देर की बात है, ट्रेन रुक जाएगी, तब तक आओ मेरे पंख के नीचे बैठ जाओ। टुनी चिड़िया गौरी को अपने पंख के नीचे ढक देती है। धीरे धीरे ट्रेन की रफ्तार और तेज हो जाती है। गौरी ठंड के मारे रोने लगती है। इधर टुनी चिड़िया के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगता है। वो दर्द के मारे चीखने लगती है। टुनी चिड़िया की हालत देखकर गौरी चिड़िया बहुत ही घबरा जाती है। माँ, तुम्हें क्या हो रहा है? कोई मेरी माँ की मदद करो। टुनी चिड़िया और गौरी चिड़िया को देखकर ट्रेन के दूसरे यात्री नाराज होने लगते हैं। कैसे कैसे लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं? भला ऐसी हालत में अकेले ट्रेन में सफर करने की क्या जरूरत थी? टुनी चिड़िया जोर जोर से चिल्ला रही थी। थोड़ी देर के बाद ट्रेन एक स्टेशन पर रुक गई और ट्रेन में सवार यात्रियों ने टुनी चिड़िया और गौरी चिड़िया को स्टेशन पर उतार दिया। रात बहुत हो चुकी थी और रेलवे स्टेशन पर सिवाय ठंड हवाओं की कोई नहीं था। टुनी चिड़िया जमीन पर ही लेट गई और वहीं उसने एक अंडा दिया। माँ, अब मेरा भाई या बहन आने वाला है, मैं बहुत खुश हूँ माँ। ठीक है गौरी बेटा, लेकिन मुझे बहुत ठंड लग रही होगी। गौरी चिड़िया कहीं से फटा हुआ कंबल लेकर आती है और टुनी चिड़िया को कंबल से ढक देती है। उसके बाद टुनी चिड़िया और गौरी चिड़िया उसी स्टेशन में रहने लगती है। दिसंबर की सर्दी में खुले आसमान के नीचे रात बिताना टुनी चिड़िया और गौरी चिड़िया के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन अपने आने वाले बच्चे की खुशी में दोनों माँ बेटी अपनी तकलीफें भी भूल जाती है। गौरी अपने आने वाले भाई का ख्याल रखती है। उसी स्टेशन से गुजरने वाली ट्रेन पर चढ़कर भीख मांगा करती है। टुनी चिड़िया के पास गाना गाने का हुनर था। वो अपनी मीठी आवाज में गाना गाकर लोगों से भीख मांगती है। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो बंधु सखा, तुम ही हो। उसकी मधुर आवाज सुनकर कोई उसे पैसे देता तो कोई कुछ गर्म कपड़े। एक दिन टुनी चिड़िया ट्रेन में गाना गाकर भीख मांग रही थी, तभी वहाँ गौरी आ गई। अरे गौरी बेटा, तू यहाँ क्यों आ गई? भाई को अकेला क्यों छोड़ दिया? माँ, अंडे से भाई बाहर आ गया है और उसकी सांसें बहुत तेज चल रही है। लगता है उसकी तबीयत खराब हो गई है। तुम जल्दी चलो। टुनी चिड़िया उड़कर अंडे के पास जाती है। अपने बच्चे की हालत देखकर बहुत परेशान हो जाती है। उसकी हालत देखकर गौरी चिड़िया बहुत घबरा जाती है। माँ, इसे कालू कौवा के पास ले चलो। ठंड के कारण इसे निमोनिया हो गया है। इसे अभी एडमिट करना पड़ेगा। अगर सही समय पर इसका इलाज नहीं किया गया तो इसकी जान भी जा सकती है। कालू कौवा जी, आप मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ। कालू कौवा टुनी चिड़िया के बच्चे को अस्पताल में एडमिट कर लेता है और उसका इलाज शुरू कर देता है। उधर टुनी चिड़िया और गौरी ट्रेन में गाना गाकर भीख मांगने लगते हैं। दोनों के पास खुद पहनने के लिए गर्म कपड़े नहीं थे और ना ही पैरों में चप्पल, लेकिन दोनों ने माँ अपने बच्चे और गौरी अपने भाई के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की। माँ, हमारे पास कुछ पैसे इकट्ठे हो गए हैं, चलो डॉक्टर अंकल को दे देते हैं। इन पैसों से हमारे भाई की जान बच जाएगी। हाँ गौरी, जल्दी चल, हमें देर नहीं करनी चाहिए। टुनी चिड़िया और गौरी अस्पताल जाकर डॉक्टर कालू कौवा को पैसे देते हैं। आपका बेटा खतरे से बाहर है। मैंने कुछ दवाइयाँ लिखी है, उसे समय समय पर खिलाते रहना और हाँ, उसे ठंड से बचा कर रखना। टुनी चिड़िया अपने बच्चों को लेकर रेलवे स्टेशन आ जाते हैं। माँ, हम भाई को ठंड से कैसे बचाएंगे? हमारे पास तो रहने के लिए घोंसला भी नहीं है। रेलवे स्टेशन पर तो कितनी ठंड लगती है। हमारे भाई को फिर कुछ हो गया तो हम क्या करेंगे? नहीं गौरी बेटा, तुम्हारे भाई को कुछ नहीं होगा, मैं कुछ इंतजाम करती हूँ। टुनी चिड़िया और गौरी रेलवे स्टेशन के एक कोने में बैठकर बात कर रहे थे। तभी एक ट्रेन स्टेशन से खुलने वाली थी कि अचानक ट्रेन रुक गई और वहाँ पर लोगों की भीड़ लग गई। माँ देखो, वहाँ कितनी भीड़ लगी है, न जाने क्या हुआ होगा। माँ, तुम भाई के पास यहीं बैठो, मैं देख कर आती हूँ। गौरी चिड़िया ने वहाँ जाकर देखा तो एक आदमी घायल हालत में बेहोश पड़ा था और उसके आसपास खड़े पंछी आपस में बातें कर रहे थे। अरे भाई, इसे तो जल्दी अस्पताल लेकर जाना पड़ेगा, इसका तो एक पैर ही कट गया है। अरे वह तो अच्छा हुआ कि मैंने ट्रेन की चेन खींच दी, नहीं तो आज इसकी जान ही चली जाती। गौरी ने जब उसका चेहरा देखा तो वो उसे पहचान गई और जल्दी से उड़कर टुनी चिड़िया के पास आ गई। माँ जल्दी चलो, वहाँ पर पापा का एक्सीडेंट हो गया है और वो बेहोश पड़े हैं। टुनी चिड़िया रोते हुए जाती है। टुनी चिड़िया ने देखा कि टुनटुन चिड़ा खून से लथपथ जमीन पर पड़ा हुआ था, लेकिन कोई भी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। गौरी बेटा, पापा को जल्दी से अस्पताल लेकर जाना होगा। मैं तुम्हारे पापा को अस्पताल लेकर जाती हूँ, तुम अपने भाई और अपना ध्यान रखना, ठीक है? ठीक है माँ। टुनी चिड़िया कुछ पंछियों की मदद से टुनटुन चिड़ा को अस्पताल लेकर आती है। इधर गौरी अपने भाई को पीठ पर बिठाकर ट्रेन में भीख मांगना शुरू कर देती है। पापा के इलाज के लिए माँ को पैसों की जरूरत पड़ेगी।
भीख में मिले पैसे पापा के इलाज के काम में आ जाएंगे। छोटी सी गौरी चिड़िया की गोद में नन्हा बच्चा देखकर लोगों ने गौरी को ज्यादा पैसे दिए। इधर अस्पताल में डॉक्टर कालू कौवा ने टुनटुन चिड़िया का इलाज शुरू किया। अरे इनका एक पैर कट गया है, ये अब जिंदगी भर अपाहिज रहेंगे। टुनी चिड़िया रोते हुए डॉक्टर से बोली, डॉक्टर साहब, क्या इनका पैर किसी तरह ठीक नहीं हो सकता? इन्हें आर्टिफिशियल पैर लगाया जा सकता है जिसके सहारे चल पाएंगे, लेकिन उसमें बहुत पैसे खर्च हो जाएंगे। डॉक्टर साहब, आप आर्टिफिशियल पैर लगा दीजिए, लेकिन मेरे पति के पैरों को ठीक कर दीजिए। मैं पैसों का इंतजाम करती हूँ कहीं से। कालू कौवा टुनी चिड़िया को देखकर समझ गया था कि इसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब है। कालू कौवा को टुनी चिड़िया पर दया आ गई और उसने टुनी चिड़िया से कहा, बहन जी, तुम्हें पैसों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैं तुम्हारे पति के इलाज के लिए तुमसे कोई पैसे नहीं लूंगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर साहब। कालू कौवा ने टुनटुन चिड़िया का इलाज करके उसे आर्टिफिशियल पैर लगा दिया। थोड़ी देर के बाद टुनटुन चिड़िया को होश आया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो सामने टुनी चिड़िया खड़ी थी। टुनी, तुम? टुनी चिड़िया ने टुनटुन को सारी बातें बताई कि कैसे उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया और उसका एक पैर कट चुका था। ये सुनकर टुनटुन चिड़ा जोर जोर से रोने लगा। टुनी, मुझे माफ कर दो। भगवान ने मुझे मेरे बुरे कर्मों की सजा दे ही दी। ऐसा मत बोलिए गौरी के पापा। गौरी कहाँ है? और तुम तो गर्भवती थी ना, कहाँ है मेरा बच्चा? टुनी और टुनटुन बातें कर रहे थे, तभी गोद में गौरी अपने भाई को वहाँ पर लेकर आ जाती है। गौरी और अपने छोटे बच्चे को एक साथ देखकर टुनटुन बहुत खुश हो जाता है। टुनी, अब हम सब घर चलेंगे और एक साथ रहेंगे। अब मैं तुम्हारे ऊपर कोई जुल्म नहीं करूँगा। कुछ दिनों तक टुनटुन अस्पताल में रहकर आर्टिफिशियल पैर के सहारे चलने की कोशिश करता रहा और उसके बाद चारों घर आ गए। टुनी चिड़िया, टुनटुन चिड़ा और उसके दोनों बच्चे खुशी खुशी अपना जीवन यापन करने लगे।